राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। धर्मस्नेह बाबात्मा आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमारे ऊपर उपकार करते हुए आज दूसरे नंबर की गाथा में हमसे बहुत सारी प्यारी बातें बोल रहे हैं। एक बार मंगलाचरण करेंगे सभी लोग, हाथ जोड़ें। वंदित्व सभ्य सिद्धे दो मचल मणो वयम गयम पत्ते, बोक्षामी समय पाहो मिणमोसो केवली भड़िदाम। जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया है वो ही बोक्षामी, वो ही कहूँगा, ऐसा कुंद कुंद आचार्य संकल्प करते हैं। और केवली भगवान की वाणी में वो हम सबके उपकार की क्या क्या बातें कह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज आज दूसरे नंबर के श्लोक में हमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं, जीवो चरित दंसन नानठ्युम तम ही ससमे जानो, पुग्गलकम उपदेश ठ्यम चा तम जान पर समियम। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, जीवो, जीव, चरित्र दंसन नाडठ्यम, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। वह ही सा समय जान, उसको ही सा समय जानो। पुग्गल कर्म प्रदेशठ्यम, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है। चा तम जान पर समयम, जो पुद्गल कर्मों में स्थित है उसी पर समय जानो। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है उसे 100 समय जानने का प्रयास करो। आप विचार करना, आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं, परमात्मा की ही बात कर रहे हैं। बस समझने के मतलब में है कि वो बात हमारी जो करना चाह रहे हैं वो कौन से तरीके से करना चाहते हैं। अभी बच्चा भूल जाता है तो हम लोग अक्सर कहते हैं, सुबह का भूला शाम घर आए तो भूला ना कहलाए। आप विचार करके रखना, वो लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के ये साधन आचार्य ने बताए। जो वस्तु हमारी है और हमारी ही थी और हमारी ही रहेगी, उस वस्तु को हमें प्राप्त कैसे करना है। तो जीवों का मतलब यहां पर कह दिया गया कि सबके पास जीव है। आप लोगों के पास जीव है कि नहीं? कौन सा है? जेम वाला जीव है या आत्मा वाला जीव है? जेम में भी जीव रहता है। बाप बड़ा ना भैया, वो भी एक जीव है। आप विचार करके रखना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर किसी का पैसा चला जाए तो ऐसा लगता है प्राण चले गए। हाँ, 10 प्रकार के प्राण आचार्यों ने बोले हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु प्राण और श्वास प्राण। ये 10 प्राण में ऊर्जा पैसा से आती है। अगर आप देखना, कई आदमी के पास
करोड़ों रुपया है और एक झटके में चला जाए तो जिंदा लाश की तरह घूमता है कि मेरा गया, सब गया। तो वो जैम वाला जीव है और एक आत्मा वाला जीव है। जो आत्मा ही है वही जीव है। तो विचार करके रखना, जो बाह्य संसार का जो जीव है वो बाह्य संसार में ही घूमेगा और जो अंदर का जीव है वो अंदर में ही रहेगा, वो कभी बाहर आने वाला नहीं है। हमारे जब भगवानों के पंचकल्याणक होते हैं तो भगवानों के पंचकल्याणक में सौद्रम इंद्र आदि आते हैं, लेकिन सौद्रम इंद्र आदि का मूल शरीर वहीं रहता है, वो कभी नहीं निकलते अपने विमान से बाहर। उनके विमान से तो उनका प्रतिरूप निकलता है, प्रतिरूप बाहर जाता है। ऐसे ही आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो तुम्हारा ज्ञान और दर्शन और चारित्र और सुख है वो तुम्हारे अंदर में ही है, वो कभी बाहर से मिलने वाला नहीं है। आत्मा एक और दृष्टि दो। एक आत्मा की वो दृष्टि है जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, बस वो ही मेरा है। और एक आत्मा कहती है शरीर मेरा है, रंग मेरा है, रूप मेरा है, घर मेरा है, बच्चा मेरा है, पति मेरे हैं, पत्नी मेरी है, पैसा मेरा है। एक आत्मा वो कहती है। इन दोनों में से तुम्हारी कौन सी आत्मा है? महाराज दूसरी वाली आत्मा अच्छी है, क्योंकि उससे ही हम जी रहे। चक्रवर्ती महाराज आप विचार करके रखना, महाराज शरीर मेरा है, हमारा घर हमारा है, परिवार हमारा है, सब कुछ तो ये हमारा ही है, हमारा नाम भी लिखा है। और अगर आज रिसर्च किया जाए, गूगल पे डाला जाए या कहीं और, तो मेरे ही नाम आने वाला है। हमने यही सोच रखा है अनादिकाल से। तो आपको ये, आपकी हंसी ये बता रही है कि ये पर समय वाली आत्मा तुम्हारी आत्मा है। एक बहुत सुंदर किसी कवि ने पंक्तियां लिखी हैं, जिसे चाहो उसे स्वतंत्र कर दो, श्रद्धा का तौलने का तराजू यही है। जिसे चाहो उसे स्वतंत्र कर दो, श्रद्धा का तौलने का तराजू यही है। तुम्हारा होगा तो दौड़ा आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा होगा तो दौड़ा आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं है। आप बांध के रखोगे किसी को तो वो बंधन वाला व्यक्ति तो कभी भी छटपटाकर भागने की कोशिश करेगा। बांधो मत, स्वतंत्र करो। स्वच्छंद नहीं करना, स्वतंत्र करना और स्वच्छंद करना में इतना अंतर है। स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति मर्यादा से बंधा हुआ होता है और स्वच्छंद होने वाला व्यक्ति मर्यादाओं को तोड़ देता है। ख्याल करना, पतंग आसमान में उड़ रही है, स्वतंत्र रूप से उड़ रही है। क्यों? क्योंकि मंजे से बंधी हुई है और मंजा जो है उस पतंग को उड़ाने वाले के हाथ में है। जब तक पतंग आकाश में उड़ रही है, स्वतंत्र रूप से उड़ रही है, मंजे के साथ बंधी हुई है और मंजा पतंग उड़ाने वाले के हाथ में है, तब तक पतंग उड़ती रहेगी। दूसरी आ भी जाए तो उसे काटकर अपने आप का अस्तित्व बनाती रहेगी। लेकिन जैसी पतंग कटी, क्या हुई? स्वच्छंद हो गई। आप विचार करके रखना, जैसी पतंग कटी स्वच्छंद हो गई और स्वच्छंद होकर अब वो कहाँ घूरे पे गिरेगी, जमीन पे गिरेगी, कहाँ गिरेगी। और 4-5 अगर उसे लूटने वाले अगर एक साथ खड़े हो गए तो पतंग बचेगी कि नहीं बचेगी? मालूम पड़ा किसी के पास एक डंडी जा रही है, किसी पास कागज जा रहा है, किसी पास मंजा जा रहा है, किसी पास कुछ और जा रहा है। तो हम जीवन में स्वतंत्र हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वच्छंद होंगे तो फिर हम अपनी मर्यादाओं से बाहर चले जाएंगे। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर अपने ज्ञान दर्शन में स्थित हो तो समझना तुम स्व समय में हो। और जैसे तुम बाहर की वस्तुओं में चले गए, बाहर के पदार्थों में चले गए, तो तुम पर समय में चले गए। पर में तुम्हारी परिणति होने लगी और जो पर की परिणति ही तुम्हारी दुख की परिणति है। स्व में कभी दुख नहीं है। घर में रहो कोई दुख नहीं है,
आप विचार करके रखना, स्वयं में रहो, कोई दुख नहीं है, लेकिन जैसे ही पर को देखने का प्रयास करते हो, दूसरे को देखने का प्रयास करते हो, दुख तुम्हें उत्पन्न होने लग जाते हैं, दुख तुम्हारे पास आने लग जाते हैं। आप ख्याल करके रखना, ये आपको भी मालूम है 99% लोग स्वयं के कारण से दुखी नहीं है, पड़ोसी के कारण से दुखी। आप विचार करके रखना, 99% लोग स्वयं के कारण से दुखी नहीं है, पड़ोसी के कारण से दुखी हैं, स्वयं के कारण से दुखी नहीं है, पर के कारण से दुखी हैं। पर ने कुछ कर दिया, पर ने कुछ बोल दिया, पहले उन्होंने कह दिया बस, और कुछ कहा नहीं। कई लोग तो अगर दूसरा आदमी आगे बढ़ रहा हो तो ही उनको दुख हो जाता है। आप विचार करके रखना, कोई अगर ज्ञान ध्यान में अच्छे बढ़ जाए, क्या है फालतू आदमी होगा इसीलिए बढ़ गया, कोई आदमी 4 पूजा मंदिर में कर ले, टाइम घर में क्या काम धाम नहीं है, लगे पूजा में, है ना। कोई सन्यासी बन जाए तो उसको इस बात का दुख है, खुद तो कुछ बन नहीं पा रहा है, उसको इस बात का दुख है घर में खाने को नहीं मिला होगा इसलिए बन गया सन्यासी। बारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, हमें तो ये आश्चर्य लगता है कई बार कि हम अपने आप को पा नहीं पा रहे हैं, और जिनने पा लिया है उनकी हम प्रशंसा भी नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को उस परम तत्व से जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिनने जोड़ लिया उनकी हम अपने खुले दिल से उनकी वाह नहीं कर पा रहे हैं। आप विचार करना, आसाम वालों तुम लाहे लाहे करते हो, है ना, सब काम आसाम में लाहे 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 लाहे, लेकिन आत्म कल्याण में लाहे लाहे मत करो, नहीं तो तुम्हारा ये आत्मा तुम्हें बाय बाय करके चली जाएगी और फिर तुम कैसे लाहे 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 लाहे। आत्म कल्याण का समय जब मिल जाए, जब अपने अंदर लौटने का समय मिल जाए, ख्याल करके रखो, हम बाहर की दुनिया में घूमते रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिले 5 मिनट का भी मिले अपने आप में लौटने का, उतनी देर लौटाओ, उतनी देर भी अपने आप को पालो, उतनी देर। भगवान नहीं कहते कि तुम 24 घंटे मेरे पास रहो, भगवान कहते थोड़ी देर तो अपने पास रहो। थोड़ी देर भी अगर तुमने अपना ख्याल किया तो मैं कहूंगा तुम्हारा ख्याल करने के लिए दुनिया तैयार रहेगी। देखो हम साधुओं ने अपना ख्याल किया, हमारे कांकी वाले हमारा ख्याल रखने यहाँ पर आ गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये हमने अपना ख्याल किया, ये ख्याल करने हमारे आ गए। जो लोग अपनी दुनिया में अपने आप को बस में कर लेते हैं, दुनिया उनके बस में अपने आप हो जाती है। जो लोग अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, दुनिया उनसे प्रेम करने लग जाती है। जो लोग अपने आप को अपने आप से जोड़ लेते हैं, दुनिया उनसे अपने आप जुड़ने लग जाती है। और जो लोग बाहर में जोड़ रहे हैं, बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं, बाहर के पदार्थों में लगे हुए हैं, बाहर के झंझटों में लगे हुए हैं, वो बाहर ही में रहेंगी, अंदर आने वाले नहीं। आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि स्व समय को जानो। स्व समय रूपी आत्मा के लिए कह दिया ज्ञान दर्शन चारित्र। अब ज्ञान दर्शन चारित्र में खाना पीना कहाँ है ही नहीं। सोना कहाँ है ही नहीं। आप विचार घूमना फिरना कहाँ है ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर वो नहीं है तो जिन आचार्य ने लिखा है वो आहार नहीं करते थे क्या? लेकिन आहार करते भी स्व समय में थे। आप विचार करके रखना, वो आहार नहीं करते थे, वो विश्राम नहीं करते थे, वो विहार नहीं करते थे, सब करते थे, फिर भी वो स्व समय में थे। बस इसको उन्होंने कैटेगरी बना दी। पर समय के लिए आचार्य ने कह दिया पर समय का मतलब है जो पर पदार्थों में लगा हुआ है, और स्व समय का मतलब है जो स्व समय में लगा हुआ है। पर समय में लगने वाला, अगर हम इसको सिद्धांत की दृष्टि से देखें, गुण स्थानों की दृष्टि से देखें, तो आचार्य रेणसार में कुंद आचार्य महाराज, जे कुंद आचार्य महाराज जो समय सार में बात कर रहे हैं, वही आचार्य कुंद स्वामी रेणसार में हमारे को इसी दोनों प्रकार की आत्माओं के लिए स्व समय और पर समय की आत्मा को
सिद्धांत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, गुण स्थानों के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं ऋण सारगंध के अंदर, कुंद गोस्वामी बहिरंतरप्यभेयम परसम्यम भर्णये जीर्ण देहीम परमप्पासंग समयम तव भेयम जान गुण ठाने मिश्रोति बहिरप्पा तरतम्यातुरी अंतरपजेहना सत्तोति मध्यमंतर क्षीणोत्तर परम जीर्ण सिद्धा। आचार्य यहाँ कह रहे हैं 3 प्रकार की आत्मा यहाँ बता रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों में तुम्हारी कौन सी आत्मा है? एक चौथी आत्मा और है, उसका नाम है बेचैन आत्मा, जिसको घर में रहे तो चैन नहीं, और मंदिर में चली जाए तो चैन नहीं, दुकान चली जाए तो चैन नहीं, उसे कहीं चैन नहीं, बेचैन है। अगर गले में सोने की चैन पड़ी हो तो उसको 2-4 बार यहाँ खुजली मचती है, कोई देख ले मेरी चैन, और चैन देख कर एक बार तो बोल दे भैया भाई चैन तो बड़ी मोटी लग रही है। ये महिलाएं साड़ी नई पहन के आ जाएं और कोई ना पूछे कि साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, तब तक बेचैनी बनी रहती है। ये कौन सी आत्मा है? बेचैन आत्मा। पहले समझ लो आप, फिर बताना आप कौन सी आत्मा हो। ये तो मालूम है कि तुम आत्मा हो, ये तो सबको परफेक्ट मालूम है तुम आत्मा हो। अब हो कौन सी आत्मा, ये आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर कि 3 प्रकार की। बाहर घूम रही है जिसकी आत्मा वो बहिरात्मा, अंदर घूम रही है जिसकी आत्मा वो अंतरात्मा, इन दोनों से रहित हो गई है जिसकी आत्मा वो परमात्मा, और जो भटक रही है आत्मा वो बेचैन आत्मा। और अभी नई नई आत्मा आ गई, एक मोबाइल आत्मा भी आई है। मोबाइल आत्मा, ऐसी मोबाइल आत्मा वो बच्चों को जन्म से ही आ जाती है। वो मोबाइल आत्मा, बच्चा रोने लगे तो तुम्हारे चुटकी बजाने से चुप होने वाला नहीं है। मोबाइल पकड़ाओ बच्चा चुप, तो वो कौन सी आत्मा है? मोबाइल आत्मा। आप विचार करके रखना, ये जो आत्मा आचार्य कह रहे हैं, आत्माओं को बहिरात्मा, अंतरात्मा, आचार्य के वैरंतरप्यभेयम, बहिरात्मा और अंतरात्मा पर संयम जाना जिनदेहिम, बहिरात्मा को और अंतरात्मा को पर समय जानो, आचार्य कह रहे हैं। अभी हमने बहुत सारी व्यवहार की बात कर दी, थोड़ी सी सिद्धांत की बात भी कर लो। नहीं कहोगे महाराज सारी हमारी बातें कर जाते, व्यवहार वाली सिद्धांत की बात हो तो छोड़ ही जाते हैं, वो भी समझ लें। आप विचार करके रखना, जो बहिरात्मा है, देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्वदा है। तो आप विचार करना, जो जीव हमारे शरीर को और आत्मा को एक ही मान रहा है वो बहिरात्मा है, जो बाहर में घूम रही आत्मा वो बहिरात्मा है। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं जो बहिरात्मा है और अंतरात्मा है वो सब पर समय वाली आत्मा है, पर समय वाली। अब विचार करना, मिथ्या दृष्टि को तो हम पर समय में कह दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो स्व समय में साधु हैं, स्व समय में रहते हैं, उनको भी कह दिया तुम साधु हैं, सम्य दृष्टि हैं, त्यागी हैं, वृत्ति हैं, मुनिराज हैं, उनको भी कहा तुम भी पर में ही हो बेटा, पर समय में लगे हो। आप विचार करके रखना, उनको भी पर समय में कह दिया कि तुमने भी अभी पर समय का ही ज्ञान किया है, स्व समय का ज्ञान। क्योंकि यहां आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवनमाला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार